हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू प्रेपायस। मैं राहुल सिंह और दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन सीसैट। ऑलरेडी हम लोग कई लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, कई क्लासेस हो चुके हैं। अर्थमेटिक के पोर्शन अब कुछ दिनों में ख़त्म भी हो जाएंगे एंड आई होप यू ऑल आर enjoying the classes. You are all enjoying and I'm very thankful to all for your comments. थैंक यू सो मच। मैं इसी तरीके से प्रेपायस इसी तरीके से यही कोशिश करेगा कि आप लोगों को अच्छे से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की जाए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर करें। ओके, तो टुडेज टॉपिक इज टाइम एंड वर्क। आज जो हम पढ़ेंगे वो है टाइम एंड वर्क। भाई मेरे, आप कैसे पढ़े हो टाइम एंड वर्क मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं कैसे पढ़ाऊंगा मुझे ये मतलब है। आपका जो तरीका है, जो हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा था, जैसे हमने ऐसा पढ़ा होगा, आप देखे होंगे कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, बी कैन डू इन 15 days। तो हम करते थे 1/10 + 1/15, ऐसे करते थे ना, 1 day वर्क और फिर टोटल करके फिर रिवर्स करते थे। ऐसा सिचुएशन हम पढ़े थे। आई एम नॉट फॉलोइंग एनी टाइप्स ऑफ दिस कंसेप्ट। मैं इस तरीके के कोई भी कंसेप्ट को फॉलो नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं। मैं अपने कंसेप्ट को पढ़ाऊंगा और मेरा कंसेप्ट हो सकता है कि आप अगर अच्छे हैं थोड़ा मैथ्स में तो आप बेसिक वाले सम्स में कहोगे कि हाँ सर मैं आपसे करूं, अपने से करूं मोटा मोटी तो सेम ही टाइम लगता, तरीका तो वही है, कंसेप्ट वही है। बट मैं ये आपको अश्योर कर रहा हूं कि मेरा तरीका सीख लो, 1 घंटा मेरी बात मान लो, सुन लो, सीख लो, सम्स करो। आप हर तरह के सम्स को सॉल्व कर सकते हो। ये जो आप सीखे हो उसमें लेफ्ट वर्क के सिचुएशन, ऑल्टरनेट के सिचुएशन में तकलीफ होता है, तो मेरी बात को सुनो और समझो। ओके, अभी टाइम एंड वर्क का लॉजिक अपने को पता है कि भाई अगर वर्क मेरा कांस्टेंट है, वर्क अगर मेरा कांस्टेंट है तो अगर मैं लेबर या मैन जो भी बोलूं, लेबर बोलूं, पीपल बोलूं, वट एवर आई कैन से, अगर मैं लेबर को इंक्रीज करूंगा तो टाइम डिक्रीज होगा, और अगर मैं लेबर को डिक्रीज करूंगा तो टाइम मेरा इंक्रीज होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। मान लो 2 पेज हम टाइपिंग करने के लिए आपको दिए, आप अकेले हो तो हो सकता है कि आपको 20 मिनट लगेगा। आपने अपने दोस्त के साथ मिलकर काम किया तो दोनों की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली आपको बट ऑब्वियस है 20 मिनट से कम लगेगा। हो सकता है 10 मिनट में हो जाए, हो सकता है 15 मिनट में। दैट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल एफिशिएंसी। तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि जब लोग बढ़ते हैं तो टाइम घट जाता है, और वही अगर लोग कम हो जाएंगे, काम वही रह गया तो टाइम बढ़ जाएगा। ये हमारा बेसिक सा बात है। अब हम आपको कंसेप्ट की तरफ मूव करेंगे कि कैसे हम सम्स को करेंगे, तो प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा। मान लो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, ए कैन do a piece of work in 15 days and B can do in 20 days. In how many days will the work be completed if they work together? अगर दोनों मिलके काम करे तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, ये बताना है। तो प्लीज मेरे तरीके को समझो। मेरा कोई सेंस नहीं था कि मैं क्वेश्चन को लिखूं, ऑलरेडी टाइप्ड है, मैं दिखाऊंगा, वो आप करोगे, मैं एक आपके लिए कर रहा हूं, ठीक है। तो देखना, मान लो अगर ए कोई काम को 15 दिन में करता है, बी अगर कोई काम को 20 दिन में करता है, तो मैं कैसे करूंगा, ध्यान से देखना, तरीके को प्लीज कंसंट्रेट करना। मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा। मैंने आपको एलसीएम लेने का तरीका बताया था, आप अपने बड़े नंबर को पकड़ेंगे। तो जब आप बड़े नंबर को पकड़ेंगे तो 20, 40, 60, 60 एक ऐसा नंबर है जो 20 से तो ऑब्वियसली डिवाइड हो रहा है और 15 से भी डिवाइड हो रहा है, तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, 60। पक्का? अब इस 60 को आप क्या रिप्रेजेंट करोगे ये समझना जरूरी है। इस 60 को हम टोटल वर्क बोलेंगे। क्या बोल रहे हैं हम,
टोटल वर्क। प्लीज शांति से पूरे कंसेप्ट को सुनिए, फिर अपने डाउट्स को उठाइए। ए अपने काम को 15 दिन में कर सकता है, बी अपने काम को 20 दिन में कर सकता है। हम दोनों के डेज ऑफ वर्क को के एलसीएम को लिए और उस एलसीएम को टोटल वर्क का नाम रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब आप हमें बताइए कि अगर टोटल वर्क 60 है, 60 मान लो कि पेन बनाना, तो 60 पेन्स प्रोड्यूस करना, ये आपका टोटल वर्क है। और मुझे ये पता है कि वो काम ए 15 दिन में करेगा, तो ए एक दिन में कितना बनाएगा? 4। समझ में आ रहा है क्या? 4 मान लो, मैं पेन की बात कर रहा हूं कि टोटल वर्क जो है वो पेन प्रोड्यूस करना है, तो 4 पेन पर डे बोल सकते हैं ना भाई मेरे। अगर ए अकेले काम करता है तो 15 दिन में काम खत्म करता है, और पूरा काम जो है वो 60 पेन बनाना है, तो हर दिन वो 4-4 पेन करके बनाएगा। क्या ये बात क्लियर है? सर बी कितना दिन में पेन बनाएगा? बी बनाएगा 3 दिन में, 3 पेन्स पर डे। राइट और रॉन्ग? अभी जब हमें दोनों का पूछा है तो दोनों के एफिशिएंसी को चेक करें, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना है? 7 पेन पर डे। राइट और रॉन्ग? हम दोनों के इंडिविजुअल एफिशिएंसी को चेक किए। ए का एफिशिएंसी है 4 पेन बनाने का, बी का एफिशिएंसी है 3 पेन बनाने का, तो दोनों के मिलाकर एफिशिएंसी कितने हो गए? 7 पेन बनाने का। राइट और रॉन्ग? अभी तो नंबर ऑफ डेज कितना लगेगा? अच्छा, अब मेरे को बताओ, दोनों मिलकर एक दिन में 7 पेन बनाते, 7 पेन्स ए और बी मिलकर बना रहे, और टोटल पेन बनाना कितना है भैया? ए अकेले करे, चाहे बी अकेले करे, चाहे दोनों करे, एक दिन छोड़ के करे, वट एवर द सिचुएशन में भी, द टोटल वर्क विल बी 60 ओनली। तो अगर 60 पेन बनाना है और दोनों मिलकर एक दिन में 7 पेन बनाएंगे, तो कितना टाइम लगेगा? 8 4/7 डेज अप्रोक्सीमेटली, यही होगा आंसर। अब इसको देख लेंगे, कोई दिक्कत किसी को? तो दोनों मिलकर जब काम किए तो देखो डेज कम हो गया, वर्क तो कांस्टेंट रहा। यस और नो? कंसेप्ट क्लियर है? आइए अब हम इस पे नेक्स्ट सम्स पे चलते हैं। चलिए, मोहन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, रमेश कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। मोहन उस काम को, अभी मैं तुमको सिखाने के लिए स्लोली स्लोली लिख के दिखाऊंगा, बाकी जब आप सीख जाओगे तब आप खुद ही लिखना बंद कर दोगे, मेरे को बोलना भी नहीं पड़ेगा। रमेश कैन डू दिस इन 15 डेज। हमने क्या सिखाया? दोनों का एलसीएम। तो 15 का टेबल पढ़ेंगे तो 15 बन जा 15, 15 2 जा 30। 30 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। इस 30 को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? साथ साथ मेरे बोलते चलो, 30 को क्या रिप्रेजेंट करेंगे? टोटल वर्क। अगर टोटल वर्क 30 है, 10 दिन उसको लगता है, तो वो एक दिन में 3 पेन बनाएगा और ये एक दिन में 2 पेन बनाएगा। पक्का? दोनों मिलाकर कितना पेन बनाएगा? 5 यूनिट्स पर डे, वट एवर द वर्क में भी 5 यूनिट्स पर डे। तो नंबर ऑफ डेज क्या होगा? 60 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 12। हाँ या ना? सॉरी 30 ना, पिछले वाले नंबर का याद था। 30 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 6 days. So the answer is 6 days. Hope the concept is clear to everyone. कि कैसे इस तरीके के सम्स के अप्रोच होते हैं। और पता है तुमको, ये जो अप्रोच है इसको मैं पाइप्स एंड सिस्टम में भी पढ़ा दूंगा। पाइप एंड सिस्टम के लिए कुछ अलग से दिमाग लगाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, अश्योर करता हूं। कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? आइए अब हम वेरियस टाइप्स ऑफ सम्स करेंगे। क्या बोल रहा है? A कैन डू अ वर्क इन 25 days, B कैन डू द सेम वर्क इन 20 days. They work together for 5 days and then A goes away. In how many days will B finish the remaining work? बाकी काम को B कितने दिन में करेगा? पक्का? तो आइए देखते कंसेप्ट को। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। A हमने कहा था चाहे जो भी सिचुएशन हो वही करेंगे जो हम सीखे। A can do the work in 25 days, B can do the work in 20 days. What is the LCM? तो 100 LCM होगा। 25 का टेबल पढ़ेंगे, बड़ा नंबर का 50 20 से डिवाइड नहीं होता, 75 नहीं होता, 100 होता, 4 और 5, तो टोटल कितना हो गया? 9 यूनिट्स पर डे। ओके, अभी हमको ये थोड़ी पूछा है कि दोनों मिलके कितना दिन में करेंगे। अगर दोनों मिलके पूछता तो 100/9, जो अभी हम पढ़ के आए।
अब चीज को सुनना, कैसे इस तरह के सम्स को करेंगे जब कोई बंदा लेफ्ट कर जाए या कोई नया बंदा ऐड हो जाए, तो इस तरीके के सिचुएशन के सम्स को कैसे करेंगे सिंपल तरीका से, चीजें कंसेप्चुअली क्लियर होनी चाहिए। देखो, क्या मैं आपके लिए एक ऐसा नंबर लाइन बना दूं, एक ऐसा लाइन बना रहा हूं जो आपके टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करेगा, और वो है 100 यूनिट्स। आपको समझ में आ रहा ना मैंने ये यूनिट्स क्यों दिया? मैं आपके हेल्प के लिए, आपके इजी करने के लिए मैंने यूनिट्स वर्ड किया, वरना वैसा कोई जरूरत नहीं है। अभी जब काम का शुरुआत हुआ तो काम को किसने किसने किया? सर जब काम का शुरुआत हुआ तो काम को ए और बी, क्योंकि यहां पे क्या बोला, दे, मतलब यहां पे ए और बी मिलकर 5 दिन काम किए। यस और नो? पक्का? अभी बताओ, ए और बी मिलकर एक दिन में कितना यूनिट बना सकते हैं? वो बंदे 9 यूनिट बना सकते हैं। राइट और रॉन्ग? अगर दोनों मिलकर 9 यूनिट बना सकता है और 5 दिन काम हुआ है लगातार साथ में, तो दोनों मिलकर 9 × 5 45 यूनिट्स बना सकते हैं क्या? समझ रहे हो? ए और बी दोनों मिलकर 9 यूनिट बनाते हैं। दोनों के दोनों साथ में काम शुरुआत की और 5 दिन तक काम हुआ, उसके बाद ए गया। बात की बात है, जब गया 5 दिन, एक दिन में तुम 9 यूनिट बना सकते हो मिलके, तो 5 दिन काम करोगे तो 45 यूनिट्स बनेगा। राइट और रॉन्ग? ओके, यहां से ए चला गया तो अभी काम को कौन कंटिन्यू करेगा? ये काम कौन करेगा? बी करेगा। बी के पास काम बचा कितना? 55 यूनिट्स। यस और नो? सर टोटल वर्क कितना है? 100 यूनिट्स। ए और बी मिलाकर कितना काम कर चुका 5 दिन में? 45। तो बचा कितना? 55 यूनिट्स। राइट और रॉन्ग? अभी क्या पूछ रहा है? अब मेरे को ये बताओ मेरे भाई, ये 55 यूनिट्स ए करेगा क्या? ए का इसमें कोई भी मेहनत है क्या? नहीं सर, ए तो चला गया, कौन करेगा? बी करेगा। ओके सर, तो हम क्या दोनों के एफिशिएंसी को देखेंगे कि सिर्फ बी के एफिशिएंसी को देखना होगा? भाई जब अकेले काम बी करेगा तो बी एक दिन में 5 यूनिट ही बना सकता है। उसे 55 यूनिट 55 यूनिट्स बनाना है, तो बी को कितना टाइम लगेगा? 55 डिवाइड बाई 5, 11 डेज। यस और नो? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क? 11। अभी अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इन हाउ मेनी डेज द वर्क इज कंप्लीटेड, काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो ए और बी मिलकर 5 दिन लिया, बी अकेले 11 दिन लिया, तो टोटल टाइम लगा 16 डेज। समझ में आ रहा है क्या? स्लोली स्लोली कंसेप्ट दिमाग में उतर जाना चाहिए, यही होना चाहिए। राइट और रॉन्ग? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन को। राम, श्याम एंड गणेश कैन डू अ वर्क इन 6, 8 एंड 12 डेज। श्याम एंड गणेश वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज। श्याम और गणेश दोनों मिलके 2 दिन काम किए। देन राम टेक गणेश प्लेस, यानी राम चला गया और गणेश उसके जगह पे, राम आ गया और गणेश चला गया। राम टेक गणेश प्लेस। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश द वर्क? कितना टाइम लगेगा? तो देखिए, अगर मैं ये कहूं कि राम को लगा 6, श्याम को लगा 8 और गणेश को लगा 12, तो इनके टोटल वर्क कितने हुए? 6, 8 और 12। एलसीएम प्लीज। तो 12 का टेबल पढ़ेंगे। अच्छा, 12 के टेबल में 6 को चेक नहीं करना, हम आपको बताए थे, छोटा करो। तो 12 का टेबल पढ़ेंगे तो 24 टाइम्स जो आएगा वो सबको डिवाइड कर रहे हैं। ये हुआ तुम्हारा 4 यूनिट्स, ये हुआ तुम्हारा 3 यूनिट्स और ये हुआ तुम्हारा 2 यूनिट्स। अगर कोई ये सोच रहा है कि सर इतना जल्दी आप एलसीएम कैसे कैलकुलेट करें, तो प्लीज वॉच माय एचसीएफ एंड एलसीएम वीडियो ऑन दिस चैनल। ठीक, तो 4, 3 और 2 पक्का। दोनों मिलाकर, तीनों मिलाकर कितना काम कर सकते हैं? 9 यूनिट्स। ये मैंने अपने लिए निकाल लिया, आदत जो पड़ी हुई है, क्योंकि हम क्वेश्चन के हिसाब से तो नहीं चल रहे, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। अभी
वही काम करेंगे जो हम पहले किए थे। टोटल वर्क कितना? 24 यूनिट्स, राइट और रॉन्ग? ये 9 यूनिट्स पर डे। टोटल वर्क कितना? 24 यूनिट्स। ओके, श्याम एंड गणेश वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज। आइएगा, यहां कौन काम कर रहा है? यहां पर कौन कर रहा है? श्याम कर रहा है, और कौन कर रहा है? गणेश कर रहा है। श्याम और गणेश, श्याम एंड गणेश कर रहा है। ठीक, कितना दिन? 2 दिन। अच्छा, श्याम का एफिशिएंसी 3 यूनिट, गणेश का एफिशिएंसी 2 यूनिट, तो दोनों का टोटल एफिशिएंसी 5 यूनिट। ओके टू ऑल? जब मैं तीनों की एफिशिएंसी की बात किया, तीनों को टोटल किया, किसी दो की बात करूंगा उन दो का प्लस करूंगा, किसी एक की बात करूंगा सिर्फ उसका लूंगा। लॉजिक समझ में आ रहा है एफिशिएंसी का? दोनों मिलाकर एक दिन में 5 यूनिट बना सकते हैं। 2 दिन इन्होंने काम किया तो 2 इंटू 5 10 यूनिट बन गया। रेड? यस, परफेक्ट। कितना यूनिट्स बन गया? 10 यूनिट। अभी गणेश ने धोखा दे दिया, गणेश चला गया और राम आ गया। राम अब श्याम के साथ काम करेगा, हाँ या ना? राम अब किसके साथ काम करेगा? श्याम के साथ काम करेगा। पहले तो ये बताओ कि कितना काम बच गया? सर टोटल वक्त था 24 यूनिट, श्याम और गणेश 10 यूनिट बना दिया, तो बचा कितना? 24 माइनस 10, 14 यूनिट्स बचा। और इस 14 यूनिट को किसको करना है? राम और श्याम को। किसको करना है? राम और श्याम को। राम का एफिशिएंसी है 4, श्याम का एफिशिएंसी है 3, यानी दोनों मिलाकर 7 यूनिट्स बना सकते। तो 14/7 दैट इज 2 डेज इन्होंने लिया। कोई दिक्कत किसी को? मैंने कहा था कभी दो, अगर किसी दो का एफिशिएंसी चेक करना है तो उस दो के एफिशिएंसी को सम अप कर दो। तो राम और श्याम अगर अब काम कर रहा है तो राम का एफिशिएंसी है 4 यूनिट और श्याम का एफिशिएंसी है 3 यूनिट, दोनों का मिलकर एफिशिएंसी हो गया 7 यूनिट्स। 14 यूनिट्स टोटल बनाना है, जो बच गया है 7 यूनिट ये दोनों मिलकर बना सकते हैं, तो 2 दिन लगेगा। परफेक्ट, एक दिन में 7, दूसरे दिन में 7, हो गया तुम्हारा 14। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश द वर्क? पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? तो जल्दी से आंसर बताना है, वो तो आपको सामने सामने दिख रहा है। आंसर क्या होगा? 2 डेज और 4 डेज। सर पूरा काम बोला है ना, तो ये 2 भी लेंगे और ये 2 भी लेंगे। 2 + 2 दैट इज 4 डेज। सो होप दिस लेफ्ट वर्क concept is clear to everyone. Yes or no? Okay. क्लियर है? पक्का? अच्छे से? सर मेरे को भी एक सम्स करना है, क्वेश्चन दे दूंगा, कर लेना। ओके, नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे ऑल्टरनेट डेज का। ये ऑल्टरनेट डेज क्या कहता है? भैया मुझे आपसे नफरत है, काम करना साथ में है, काम करना है, बट मुझे आपसे प्रॉब्लम है, मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। तो ऑल्टरनेट डेज ये कहता है कि एक दिन ए करेगा, मान लो 2 आदमी को करना है, तो पहला दिन अगर ए किया तो दूसरे दिन बी अकेले करेगा। समझ में आया? मतलब फर्स्ट डे ए आया, काम किया, घर चला गया। सेकेंड डे बी आया, काम किया, घर चला गया। फिर थर्ड डे वापस ए घूमकर आएगा, फोर्थ डे बी आएगा। तो ऑल्टरनेट डेज हो रहा, समझ में आ रहा? ऑल्टरनेट डेज हो रहा। दिस इज द लॉजिक ऑफ ऑल्टरनेट डेज। अभी कैसे करेंगे इसको, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना। मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन आपके लिए फिर फ्रेम कर रहा हूं, शॉर्ट में कर रहा हूं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ठीक? नहीं, 15 करने से सम्स इजी हो जाएगा, तो मैं इसको 20 करूंगा। सॉरी, आई कांट गो फॉर इजी चीज। तो इनका एलसीएम क्या हुआ? इनका एलसीएम हो गया 20। एफिशिएंसी की बात करें तो ये हो गया 2 और ये हो गया 1। यस और नो? अभी प्लीज इसको ध्यान से सुनो, मैं तुमको पहले कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। तो देखो बेटा, काम कितना करना है? 20 यूनिट्स। ये तो हम लोग अब इतने देर में यही समझे कि टोटल वर्क क्या होता है, 20 यूनिट्स। ए का एफिशिएंसी 2, बी का एफिशिएंसी 1। फर्स्ट डे ए आया,
2 यूनिट बनाया, चला गया। फिर बी आया, 1 यूनिट बनाया, चला गया। ए आया, 2 यूनिट बनाया, चला गया। बी आया, 1 यूनिट बनाया, चला गया। ए आया 2, बी आया 1, ए आया 2, बी आया 1। अभी तक कितना काम हो चुका? 3, 6, 9, 12, 15, 18। अब कौन आएगा? ए आएगा 20। अब क्या बी को लाने की जरूरत है? क्या बी को लाने की जरूरत है? नो सर, क्योंकि काम खत्म हो चुका। यस और नो? यहां पर चीजों को समझो। 18 यूनिट यहां तक हुआ था, 2 यूनिट बच गया था। ए आया, अपने एफिशिएंसी के हिसाब से 2 यूनिट बनाया और चला गया। मान लो अगर वहीं पे वो काम 21 होता, 21 होता, तो ए 2 यूनिट करता, फिर बी को आना पड़ता। अगर वही काम 1 यूनिट बचता, मतलब जो 2 यूनिट बचा, तो ए आता, आधा दिन में काम खत्म करता, चला जाता। लॉजिक समझ में आ? ये है एक कंसेप्ट की बात। बट मान लो यहां 20 है, तुम इतना लिख दिए, 40-50 रहता है एलसीएम, क्या करते? लिखते रहोगे? नो सर। तो देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 दिन ऐसे लगा। इसकी बात हम नहीं कर रहे अभी। तो ये 12 दिन को हम अभी एक तरीके से कर रहे थे, याद आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब ये 6 का ग्रुप बना दिए। ए और बी को जो 2 दिन अलग अलग काम कर रहा है, वही चीज रिपीट हो रहा है। तो चीजें जो रेकरिंग होता है, तो हम क्या करते हैं? इसको ग्रुपिंग कर देते हैं ना। तो ये पूरा चीज यहां से ऐसे ऐसे करके रेकर होते जा रहा है, हो रहा है ना। तो हमने क्या किया, 6 का देखा, 6 ग्रुप बना, और क्योंकि 2-2 जने हैं, 6 × 2 12 दिन। सर नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। मैं तुमको ट्रिक फिर दूंगा, देखो क्या करना। अब मैं इसको थोड़ा सा यहां पे मिटा देता हूं, या कलर में चेंज करता हूं, ताकि आपको चीजें वो पहली नजर पे आएगी। सर ये टोटल यूनिट्स इनका 3, यस और नो? पक्का? क्या करना देखना, टोटल वर्क को इससे डिवाइड करो, टोटल वर्क को टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड करना, टोटल वर्क को टोटल एफिशिएंसी से। सर 20 तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो कैसे करें? 20 से छोटा नंबर लो जो 3 से डिवाइड हो जाए। बड़ा नंबर नहीं, 20 से छोटा नंबर लो जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो 20 से छोटा तो वो नंबर होगा 18, 18/3 दैट इज 6। यस और नो? कोई दिक्कत? श्योर? अभी अगर 2 जने हैं तुम्हारे साथ तो इंटू 2 करो, अगर 3 जने होंगे तो इंटू 3 करना, 4 जन होगा तो इंटू 4 करना। कैसे हुआ? सर या देखो ना, 6-6 का ग्रुप बना है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 मेरे पास भी आया, क्योंकि इसको ग्रुपिंग करके 3-3 करके लिए, तो इंटू 2, 2-2 जन है ना, 2-2 जन का ग्रुप है, इसीलिए इंटू 2। समझ में आ रहा है? आई रिपीट, टोटल वर्क को टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड करो। इफ इट इज परफेक्टली डिविजिबल, यू आर वेरी गुड, मतलब लक बहुत अच्छा है तुम्हारा, योर लक इज वेरी गुड, आई मीन टू से दैट। इसीलिए मैंने वहां 15 हटाया, घर पे 15 चेक करना, देखना परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा, तो इजी हो जाता। परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, तो उस टोटल वर्क से छोटे नंबर को पकड़ो और 3 से डिवाइड करो। कर दिया? जब वो नंबर डिवाइड हो जाएगा तो यू विल गेट वन रिजल्ट। Now, if you have 2 people, multiply with 2. If you have 3 people, multiply with 3. The reason is for the grouping जो हम करते हैं। यानी सर ये तो क्लियर हो गया कि 12 दिन लगेगा, बट सर 12 दिन में भी 18 यूनिट काम खत्म हुआ है, क्योंकि मेरा 20 तो डिवाइड हुआ ही नहीं। अभी लेफ्ट वर्क कितना बचा? लेफ्ट वर्क बचा 2 यूनिट। कोई दिक्कत किसी को? लेफ्ट वर्क कितना बचा? 2 यूनिट। सर मेरे ये बताइए, ये 2 यूनिट, सर एक चीज समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब मैं ऐसे ऐसे लिख रहा था तो मुझे पता था कि इसके बाद कौन आएगा और इसके बाद कौन आएगा, लेकिन यहां तो मैं कुछ लिख ही नहीं रहा हूं। अभी सिर्फ ब्लैक पे नजर मारो, यहां तो मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, तो कैसे पता चलेगा कि जो लेफ्ट वर्क है उसको कौन स्टार्ट कर रहा है, ए या बी?
तो भैया मेरे बात को सुनो भाइयों और बहनों, कि जिससे एक्चुअल काम स्टार्ट हुआ था घूमकर उसी पे पास जाएगा, क्योंकि तुम तो ग्रुप बनाए हो, और जब ग्रुप बनाओगे तो अगर ए से स्टार्ट हुआ था तो देखो यहां अब ए से स्टार्ट होगा, पक्का है। तो अब इस लेफ्ट वर्क को कौन करेगा? ए करेगा। और ए का एफिशिएंसी क्या है? ए का एफिशिएंसी है 2 यूनिट पर डे। तो कितना टाइम लगेगा? 1 डे। आंसर इज 13 डेज। होप इट इज क्लियर। लेफ्ट वर्क चेक करो, लेफ्ट वर्क में वही काम करने आएगा जो स्टार्टिंग किया था। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले तो जिससे क्वेश्चन स्टार्ट हो उसी से हम काम स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो कौन करने आया? ए करने आया। ए का एफिशिएंसी कितना है? 2 यूनिट। काम करना कितना है? 2 यूनिट। टाइम कितना? 1 दिन। क्लियर? आंसर इज 13 डेज। ओके सर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Come to this question. Let's try together. Slowly we will do. A and B can do a work in 8 and 12 hours respectively. They work for an hour alternately. A beginning at 9 a.m. When will the work be completed? Sir, question में already it is mentioned that it is an alternate question, alternate days or alternate hours question. So we will solve as per our previous logic. Let's move to the question. ए का 8, बी का 12, एलसीएम लिया 24, इधर आया 3, इधर आया 2, ये हुआ 5। यहां तक तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, ये तो हम पढ़ कर आए हैं। ओके, मैंने क्या कहा था? टोटल एफिशिएंसी, टोटल वर्क को टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड करो। तो सर 24 इज नॉट परफेक्टली डिविजिबल बाय 5. So can I exceed this 24 to 25? No sir, you cannot increase your total work, you can decrease that, because आगे हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे। हम अपने टोटल वर्क को आगे नहीं बढ़ाएंगे मेरे भाई। 24 से छोटा कर सकते हैं, बड़ा नहीं। इसलिए दिल में आता है सर 25 बगल में है ना, 25 कर लेते। हमने बगल शब्द नहीं यूज किया था, हमने छोटा शब्द यूज किया था, छोटा, क्लोजेस्ट। एनीवेज, तो 24 से छोटा होता है 20 अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 20 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4, ठीक। यानी 4 डेज लग रहा है जब हम 5 का एफिशिएंसी ले रहे हैं। बट यहां पे हमें दिख रहा है कि ऑल्टरनेट डेज में 2 जने काम कर रहा है, तो इंटू 2 दैट इज 8 आवर्स। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगर 3 लोग रहता तो सर इंटू 3, पक्का है। अभी क्या मेरा पूरा काम खत्म हो चुका? नहीं सर, अभी भी 4 यूनिट काम बाकी है, क्योंकि टोटल वर्क था 24, हमने लिया 20, तो बचा हुआ है 4 यूनिट्स। मैंने क्या कहा था कि जिससे काम शुरू होगा उसी से वापस रिपीट आएगा। तो हु वाज द बिगनर? द बिगनर वाज ए। सो यहां रिपीट कौन करने आएगा? ए। ओके, नाउ क्या अब हम क्या देखते हैं? ए का एफिशिएंसी। ए का एफिशिएंसी कितना है मेरे भाई? 3 यूनिट्स। तो अगर ए का एफिशिएंसी है 3 यूनिट्स और ए बनाना है हमें 4 यूनिट, क्या ए बना लेगा 4 यूनिट एक दिन में? सर वो अपने एफिशिएंसी से ऊपर कैसे जाएगा? हम तो 3 ही यूनिट बना सकते हैं, आप हमको 4 यूनिट बनाने बोल रहे। कल आ जाना। अरे पागल, कल तो मैं आऊंगा ही नहीं, कल तो मेरा छुट्टी है, कल तो बी आएगा। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? आइए, तो ए आया, 3 यूनिट बनाया, 1 घंटा लिया, चला गया। अभी लेफ्ट वर्क कितना? 1 यूनिट। बी आएगा, बी का एफिशिएंसी है 2 यूनिट बनाने का, उसको बनाना है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट बनाने के लिए वो कितना टाइम लेगा? 0.5 आवर्स। समझ में आ रहा है क्या? तीनों को ये 0.5 कैसे आ रहा है? सर बी का एफिशिएंसी क्या है? 1 घंटे में वो 2 यूनिट बनाएगा, बट उसको बनाना कितना है? 1 यूनिट। तो 30 मिनट में काम खत्म, इसलिए हम टाइम वेस्ट करेंगे ना। टोटल कितना टाइम लगा? 8 + 1 + 0.5 दैट इज 9 आवर्स 30 मिनट्स।
9.30 आवर्स। पूछा कितने बजे काम खत्म होगा, तो कितने बजे काम शुरू हुआ था, 9 बजे, प्लस करो तो 1830 आवर्स, दैट इज 6:30 PM। कोई दिक्कत किसी को? स्लोली स्लोली, कुछ दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा पेशेंस रखो, चीजों को स्टेप बाय स्टेप सुनो, अप्लाई करो, समझ होगा। ओके सर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This you will do by yourself. We are moving to the next question, that is for number 9. Amit can do a piece of work in 8 days. B and C in 12 and 16. If they work on alternate days, देखो मेरे भाई, तरीका वही है, alternate days आ गया, लेकिन इसमें क्या नया मिला? हमने अभी तक 2 लोगों का देखा, हम अब 3 लोगों का देखेंगे। कुछ नहीं बदलेगा, बट फिर भी देख लो, वही तरीका, A, B, C। ए का कितना 8 दिन, बी का कितना 12 दिन, सी का कितना 16 दिन। सर 8 का एलसीएम हमको चेक नहीं करना है, क्योंकि जो 16 के टेबल में जाएगा वो 8 के टेबल में जाएगा, ये सब पढ़ाया हुआ है मेरा। 16 का टेबल पढ़ेंगे, 16 नहीं जा रहा 12 से, 32 नहीं जा रहा, 48 जा रहा है, सर एलसीएम मिल गया 48। तो यहां पे कितना आया 6, यहां पे कितना आया 4, यहां पे कितना आया 3, टोटल कितना हुआ 13 यूनिट्स, और ये टोटल वर्क। कोई दिक्कत किसी को? अभी मैंने क्या कहा था, टोटल वर्क को टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड करो, टोटल वर्क को टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड करो। तो जब हम 48 को 13 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं हो रहा है, तो 48 से छोटा नंबर जो 13 से डिवाइड हो जाए, 39, 39/13 दैट इज 3 डेज। मैंने बताया था कि जब ये आपके पास आंसर आए तो जितने लोग रहेंगे उतना से मल्टीप्लाई, 2 लोग रहेंगे तो इंटू 2, 3 लोग रहेंगे तो इंटू 3। यहां 3 लोग है, ए, बी और सी, तो इंटू 3 दैट इज 9 डेज। यहां तक क्लियर? क्या मेरा पूरा काम हो चुका? क्या मेरा पूरा काम हो चुका? नहीं सर, पूरा काम था 48, करना क्या है, हुआ कितना 39। पूरा काम कितना था सर 48, हुआ कितना 39। ओके सर, अभी क्वेश्चन में हमको देखना पड़ेगा कि हु इज स्टार्टिंग द वर्क। इट इज गिवन दैट सी स्टार्टेड द वर्क ऑन द फर्स्ट डे फॉलोड बाय ए एंड बी, मतलब इस ऑर्डर में काम हुआ, सी ए बी, सी आया, फिर ए आया और फिर बी आया। ओके, अभी जब सी आएगा तो उसको कितना यूनिट्स बनाना है, 3 यूनिट। वो आएगा, 3 यूनिट बनाएगा, 1 दिन लेगा और चला जाएगा, क्योंकि वो अपने एफिशिएंसी से ऊपर काम नहीं कर सकता। सर 3 यूनिट बन चुका। अभी लेफ्ट वर्क कितना है, देखो स्लोली स्लोली मैं लिख रहा हूं, इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सर 48 यूनिट्स बनाना था, 39 यूनिट्स बन चुका, ए बी और सी मिलाकर, तो बचा कितना 9। फिर कौन आया, सी, 3 यूनिट बनाया, चला गया, तो लेफ्ट वर्क कितना है 6 यूनिट्स। यस और नो? इस 6 यूनिट को कौन बनाएगा, ए बनाएगा। अभी ए का एफिशिएंसी चेक करने जाएंगे तो ए का एफिशिएंसी ही 6 है, तो वो अपना पूरा 1 दिन लेगा और काम खत्म कर लेगा, यानी बी के पास आगे मूव नहीं करेगा। तो टोटल आंसर कितना हुआ, 11th डे, 11 डे। तो पूछा क्या, विच डे, तो 11th, 11वां दिन आपका काम खत्म। तो ऑल्टरनेट डेज में कुछ है नहीं मेरे भाई। अभी इसमें ऑल्टरनेट डेज में अगर पाइप का सम्स हो जाए, मान लो मैं यहीं पे आपको पाइप के लिए कोई स्पेशल अटेंशन का जरूरत नहीं है। टाइम एंड वर्क आता है, पाइप एंड सिस्टम आएगा, कोई स्पेशल अटेंशन का जरूरत नहीं है, एकदम ध्यान रखो। मान लो क्वेश्चन बोलता है टैप ए एंड टैप बी कैन फिल in 8 and 10 hours respectively.
if they are opened on alternate hours, then in how much time will it be filled? In how much time tank will be filled? फॉर एग्जाम्पल इस तरह का क्वेश्चन, क्या ये देखकर ये नहीं समझ में आया ये ऑल्टरनेट है? हाँ सर ऑल्टरनेट। तरीका बदलेगा नहीं। देखो कैसे करेंगे। तुम टैप को देखकर डर रहे हो, टैप मत देखो, टैप को आदमी बना दो। यार क्या सर, ए और बी, ए को लिया 8, बी को लिया 10, एलसीएम कितना मेरे भाई? 20, 30, 40, 40। इधर आया 5, इधर आया 4, टोटल हुआ कितना? 9। सब याद करो, वही स्टेप है। 49 से डिवाइड नहीं हो रहा, 40 से छोटा नंबर 36। 36 कितनी बार गया? 9 से 4 टाइम्स, क्योंकि 2 टैप है तो इंटू 2 8 आवर्स। ठीक, अभी भी बचा हुआ कितना है? 4। कौन आके करेगा? बी करेगा। बी का एफिशिएंसी, सॉरी ए आकर करेगा। ए का एफिशिएंसी क्या है? 5 यूनिट्स। तो क्या पूरा टाइम लेगा? नहीं, 4/5 आवर्स लेगा। सर ये कैसे बताएं? टोटल काम कितना था? 40। ए और बी मिलकर ग्रुप के हिसाब से 36 यूनिट्स काम खत्म किया, बचा कितना? 4 यूनिट। इस 4 यूनिट को कौन करेगा? ए करेगा। ए 5 एक दिन में 5 यूनिट बना सकता है, उसको बनाना 4 यूनिट है, तो 4/5 टाइम लेगा, तो 8 आवर्स। अभी 4/5 को मिनट्स में कन्वर्ट कर दो, तो 4/5 इंटू 60, 8 आवर्स 48 मिनट्स आंसर। तो कोई टैप से हमने कुछ नया बताया क्या? कुछ नहीं मेरे भाई। ठीक है, टैप से डरने का नहीं। ओके चलिए, a person X can complete 20% of work in 8 days and another person Y can complete 25% of the same work in 60 days. If they work together, in how many days will 40% of the work be completed? अभी देखो ये जो है क्वेश्चन, इसको बड़ा इजी तरीके से करेंगे। कई लोग क्या करते हैं इसको कि टोटल वर्क का 20% ले लेते हैं, हमको मतलब नहीं है। एक बात बताओ, तुम मेरे को ये बताओ कि 20% काम अगर 8 दिन में होगा, तो 20% को अगर मैं 1/5 बोल दूं, तो 1/5 वर्क 8 डेज में होगा। तो टोटल वर्क यानी वन वर्क यानी जो कंप्लीट वर्क है वो कितना में होगा? 40 डेज। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे भी जा सकते हो, 20% काम 8 दिन में, तो 1% 8/20, 100% 8/20 इंटू 1, आंसर वही आएगा 40 डेज। ठीक, तो मैंने यहां पे क्या लिया? मैं यहां पे कौन है? एक्स और वाई है, एक्स और वाई। मैं वही करूंगा, मुझे ये मैटर नहीं करता कि 20% है कि नहीं है, मैं टोटल वर्क करूंगा। तो टोटल काम एक्स कितना दिन में कर लेगा? 40 डेज। यहां कितना काम किया? 25%, मतलब 1/4 वर्क इन 6 डेज। सो टोटल वर्क इन 24 डेज। कोई दिक्कत किसी को? ये 20%, 25%, 20% काम 8 दिन में हुआ, तो टोटल काम क्या होगा? भाई मेरे, अगर आपका एफिशिएंसी पता है तो आप प्रोपोर्शनेटली किसी में भी डाल दो, यही लॉजिक है। तो 40 और 24 का एलसीएम कितना होगा? तो 40 बड़ा नंबर है, 40, 80, 120। इधर गया 3 टाइम्स, इधर गया 5 टाइम्स, आंसर कितना आया? 8। कोई दिक्कत? अब ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो 120/8 कितना आया मेरे? 8 से गया तुम्हारा 1 टाइम्स और 40 से गया तुम्हारा 15 टाइम्स। ठीक, यानी अगर टोटल वर्क करना है टोटल एफिशिएंसी के साथ, तो 15 दिन लगेगा। अभी क्या पूछ रहा है कि अगर 40% काम करना है तो टोटल काम करने में 15 दिन लगा, तो 40% काम करने में 15 दिन का 40% ही तो टाइम लगेगा ना। तो 15 का 40% कितना हो गया? 6 डेज, आंसर आ गया। हमने कोई इसको हवा नहीं बनाया। हवा बनाना रहता तो एक्स और वाई का तरीका लेके चलना पड़ता कि 1/5 ऑफ द वर्क इन 8 डेज। बहुत तकलीफ है मेरे भाई, हम तो टोटल चलेंगे।
बात समझ में आ रहा है क्या? ये 2020 का क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन दिया मैंने, कुछ नहीं था, बस अगर आपका लॉजिक क्लियर है। ठीक है, आइए अब हम बात करेंगे टू वुमेन एंड 7 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ सम्स है, डरने का नहीं है। पहले इसको देख लेते हैं, दोनों देख लेते हैं। ठीक है, 2 वुमेन एंड 7 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। तो इसको कैसे करते ये देखो, क्योंकि यहां क्वेश्चन का पहला कंडीशन में 2 जने साथ में कर रहा है, 2 वुमेन एंड 7 बॉयज। तो 2 वुमेन एंड मतलब मिलकर कर रहा है, तो 7 बॉयज। ये लोग कितने दिन में काम खत्म कर रहा है? 14 डेज में, कोई दिक्कत। सेम काम 3 वुमेन और 8 बॉयज मिलकर करे तो 11 दिन में खत्म होगा। और ये मुझे पता है कि ये जो काम है यही तुम्हारा टोटल वर्क है ना, है कि नहीं? 2 वुमेन जो काम कर रही है वो 14 दिन, 2 वुमेन और 7 बॉय जो काम कर रहा है वो 14 दिन मिलके करेगा, यही तो काम है, तो टोटल वर्क है। ये एक कंडीशन का टोटल वर्क है और ये एक कंडीशन का, और दोनों जगह पे टोटल वर्क सेम होता है। समझ में आ रहा है? ये एक ग्रुप है जिसमें 2 वुमेन और 7 बॉय लिया गया, इसमें वुमेन को बढ़ाया गया, बॉयज को बढ़ाया गया, तो टाइम ऑटोमेटिकली कम हो गया, लेकिन काम तो वही रहा, तो टोटल वर्क तो दोनों सिचुएशन में सेम रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन बनाने के बाद हम इसको वुमेन इज टू बॉय का रेशियो निकालेंगे। तो ये दिखता है मुझे कि डी और डी कट गया। अभी आप बोलोगे सर वुमेन और वुमेन भी तो कट गया। अरे बेवकूफ, ये प्लस सिंबल में कैसे काटोगे? ये मल्टीप्लाई सिंबल में काट सकते हो। समझ में आ रहा है? तो इसलिए आप इसको सोच लो, या हम कोई भी चीज कैसे कर रहे हैं। अभी इस मल्टीप्लाई से बाहर जाएंगे तो 14 इंटू 2 कितना हुआ? 28 वुमेन। 14 इंटू 7 कितना हुआ? 98 बॉयज। 11 इंटू 3 कितना हुआ? 33 वुमेन, और 11 इंटू 8 कितना हुआ? 88 बॉयज। अभी अपने को करना क्या है? करना सिर्फ इतना है कि हम बॉयज और वुमेन को एक साइड रखेंगे। ठीक, तो बड़ा के पास छोटा जाता है, तुम उस लॉजिक से जा सकते हो, ये अपने को पता है। तो हम बॉयज को इधर लेके चले गए, 98 बॉयज माइनस 88 बॉयज, और यहां 33 वुमेन माइनस 28 वुमेन। तो ये हो गया तुम्हारा 10 बॉयज, ये हो गया तुम्हारा 5 वुमेन। तो बॉयज इज टू वुमेन इज इक्वल्स टू 5 इज टू 10, और आई कैन से 1/2। क्या ये बात क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल टोटल वर्क दोनों के सेम कर दिए। टोटल वर्क को सेम करने के बाद इक्वलाइज करना है, तो डी और डी पहले काटे, फिर मल्टीप्लाई किए, फिर जैसे x को x के साथ, y को y के साथ करते, उसी तरीके से वुमेन को वुमेन के साथ, बॉयज को बॉयज के साथ करने के बाद वी आर गेटिंग 2 इक्वेशन, b इक्वल्स टू w, हम लोग b बाई w कर दिए। ये करके क्या मिला? सब कुछ मिल गया मेरे भाई। ये मुझे, हम ये रेफर करेंगे, ये जो b बाई डब्ल्यू आया इसको मैं ये रेफर करूंगा कि ये b बाई डब्ल्यू इज नथिंग बट द एफिशिएंसी। मतलब b कैन डू 1 यूनिट्स पर डे एंड वुमेन कैन डू 2 यूनिट्स पर डे। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना? मैंने रेशियो को उसमें कन्वर्ट कर दिया। अभी टोटल वर्क कितना, पहले तो पता करेंगे ना किसको कितना करना है, कौन करेगा वो बात की चीज है, बट टोटल काम तो पता चले। अभी तक हमको टोटल काम ही नहीं पता। तो टोटल वर्क या तो तुम इस इक्वेशन से निकाल लो, या तो तुम इस इक्वेशन से निकाल लो, तुम्हारा जिस पे मन करे उस पे हाथ रखो, आंसर सेम आएगा। तो मैं इसी पे करता हूं। तो 2 वुमेन, एक वुमेन का एफिशिएंसी है 2 यूनिट एक दिन में, 2 वुमेन करेगी तो 2 इंटू 2 4 यूनिट बनेगा। एक वुमेन 2 यूनिट बना सकती है, 2 वुमेन 2 इंटू 2। एक बॉय 7 यूनिट्स बना सकता है, तो
7 बॉयज कितना 7 इंटू 1 ओके इंटू 14 डेज तो 4 प्लस 7 इंटू 14 कितना हो गया मेरे भाई 14 इंटू 11 11 इंटू 14 140 और 11 154 सॉरी 140 और 14 154 क्या ये बात क्लियर है सर ये टोटल वर्क बिना जाने आप कुछ नहीं कर पाओगे टोटल वर्क निकालोगे तभी तो आप समझ में आएगा कि ये इस ऑल्टरनेट ऑप्शन में क्या करना है इस ऑप्शन में क्या करना है लेकिन जब तक पूरा काम ही नहीं पता तुम कैसे करोगे तो टोटल वर्क निकालना बहुत जरूरी है ठीक है अभी टोटल वर्क कितना मेरा 154 यूनिट्स कितना है 154 यूनिट्स ओके अभी इस 154 यूनिट्स का काम कैसे करेंगे इन हाउ मेनी डेज कैन 8 वुमेन एंड 6 बॉयज डू अ वर्क 3 टाइम्स एज बिग एज द फर्स्ट अरे ये कोई मतलब ही नहीं है मैं आपके लिए एक बार इस 3 टाइम को अलग रख रहा हूं एक बार के लिए आई विल हेल्प यू आउट डोंट वरी आई विल हेल्प यू आउट तो अगर मैं मान लेता सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है डू अ वर्क तो हमको क्या पता है 154 यूनिट्स बनाना है इस 154 यूनिट्स को कौन बनाएगा अब 8 वुमेन एंड 6 बॉयज 8 वुमेन एंड 6 बॉयज इन हाउ मेनी डेज यही तो क्वेश्चन है मेरे भाई यही ना काम है अभी एक वुमेन कितना यूनिट्स बनाएगी एक वुमेन एक दिन में 2 यूनिट तो 8 वुमेन 16 एक बॉय एक दिन में एक तो 6 इन 2 डेज 154 यूनिट्स तो 8 इंटू 2 16 16 6 22 तो 154 बाई 22 आंसर आएगा 7 डेज 7 दिन में काम खत्म हाँ या ना इतना लिखने का जरूरत नहीं है हमको पता है डेज निकालना है तो टोटल वर्क बाई टोटल एफिशिएंसी टोटल वर्क है 154 अब इनका कंबाइंड एफिशिएंसी क्या है 8 वुमेन 1 वुमेन 2 यूनिट तो 8 वुमेन 16 यूनिट एक बॉय 1 यूनिट एक दिन में तो 6 बॉय 6 यूनिट सॉल्व कर लेंगे अभी तुम चाहो तो यहीं से तुम्हारा आंसर आ गया अभी अगर काम 3 गुना बढ़ गया तो दिन भी 3 गुना बढ़ेगा हाँ या ना काम अगर डबल हुआ तो टाइम डबल होगा काम हमको यह दिखा कि 154 यूनिट्स को हम 7 दिन में खत्म कर सकते हैं तो अगर काम डबल हो गया तो टाइम डबल होगा काम हाफ हो गया तो टाइम हाफ होगा अभी हम 40% वाला क्वेश्चन में देखे थे ना तो यहां पर काम क्या हुआ 3 गुना हो गया 3 टाइम्स तो आंसर क्या होगा 21 डेज ऐसा लॉजिक से सीखो हम चाहते तो उसको 3 टाइम्स कर सकते थे आप यहां पे इंटू 3 करके टोटल वर्क को 3 गुना बना देते और तब सॉल्व कर लेते मतलब नहीं है तब सब तरीके से आंसर सेम आएगा क्लियर ओके आइए एक सम्स और देखते हैं 6 boys and 8 men can reap a field in 2 days and 6 men and 2 boys can do it in 3 days. How long will 5 men and 3 boys take to do it? तरीका आपको बताए हैं आप एक बार जरूर कोशिश करिए तो मैं फिर साथ में आपकी कोशिश करता हूं चलो तुम आगे आगे हम पीछे पीछे शुरू करो चलो तरीका क्या था 6 boys 8 men in 2 days 6 men and 2 boys in 3 days डी और डी उड़ गया
मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 12 बॉयज एंड 16 मैन, 18 मैन एंड 6 बॉयज। बड़ा के पास छोटा जाएगा तो छोटा है ये बॉयज, तो यहां गया, ये इधर जाएगा, तो यहां आ गया 12 बॉयज माइनस 6 बॉयज, और ये हो जाएगा 18 मैन माइनस 16 मैन, 6 बॉयज, और ये हो जाएगा 2 मैन। बॉयज इज टू मैन इज इक्वल्स टू 2:6 और 1:3। देख बेटा एक बात लॉजिकल है, हमें ये पता है कि अगर एफिशिएंसी पे बात करें तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसका होता है, मैन का, उसके बाद वुमेन का, उसके बाद बॉयज का, उसके बाद चाइल्ड का, इस तरीके से होता है। चाइल्ड नहीं भी है तो मान लो गर्ल्स है, तो अब गर्ल्स है तो गर्ल्स इधर हो जाए। तो समझ में आ रहा लॉजिक, ये इन जनरल बात है। अभी अगर आप यहां देखो तो वुमेन का एफिशिएंसी 2 था और बॉय का एफिशिएंसी 1 है, तो वुमेन का एफिशिएंसी बॉय से ज्यादा होगा। यहां पे कौन कौन है, मेन और बॉय है, तो मेन का एफिशिएंसी 3 है और बॉय का एफिशिएंसी 1 है। ये कितना ज्यादा होगा ये मैटर नहीं करता, बट एफिशिएंसी ज्यादा होगा, मैं ये सिखा रहा हूं। ये अगर इसलिए गलती से कभी तुम इधर प्लस माइनस में गड़बड़ी करोगे तो तुम्हारा वो लॉजिक, अरे ये 3:1 बना रहा, सर बोले थे मेन का एफिशिएंसी, चेक करो ना भाई, चेक करो, ठीक है, ओके। अब हम निकालेंगे टोटल वर्क, तो टोटल वर्क है 6 बॉयज यानी 6 इंटू 1, 8 मैन दैट इज 8 इंटू 3 और इंटू 2 डेज, 6 और 24, 6 और 24 इंटू 2 दैट इज 60 यूनिट्स इज योर टोटल वर्क। परफेक्ट। अब इस काम को किससे करवाना है, 5 मैन एंड 3 बॉयज। किससे करवाना है, 5 मैन एंड 3 बॉयज, ओके। तो 5 मैन एंड 3 बॉयज, 5 मैन यानी चलो टाइम इज इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाई 5 मैन, 5 इंटू 3 और 3 बॉयज दैट इज 3 इंटू 4, तो 60, 5 3 15 प्लस 3 18, सॉल्व कर लो। 6 से गया 3 टाइम्स, 6 से गया 10 टाइम्स, 10 बाई 3 दैट इज 3 1/3 डेज। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। यहां पे गड़बड़ी हमको लग रहा है कि आपको शायद हो रहा है, इस बात को समझो। यहां पर क्या है, आपको किससे काम करवाना, 5 मैन से। 1 मैन का एफिशिएंसी 3 है तो 5 मैन यानी 15 यूनिट्स का काम होगा। 3 बॉय, 1 बॉय का एफिशिएंसी 1 तो 3 बॉय का 3, ये दोनों मिलाकर एक दिन में 18 यूनिट्स बना सकते हैं। टोटल काम है 60 यूनिट, तो 60/18 दैट इज 10/3 डेज। क्लियर। तो इस तरह के सम्स भी आपको समझ में आए। अभी मैं आपको एक चीज समझाता हूं। पाइप एंड सिस्टम में कई बार आपने फिल वाला तो समझ में आ ही गया होगा कि फिल वाला कैसे करना है, नॉर्मल तरीका। ऑल्टरनेट वाला कैसे करना है, सर वही तरीका, कोई अलग नहीं। सर एक ना लीकेज वाला सम्स होता है, अरे कुछ नहीं करना लीकेज में। मान लो मैं तुमको एक सिचुएशन देता हूं, ए टैप ए कैन फिल इन 10 आवर्स, टैप बी can fill in 15 hours, tap C can fill in 20 hours। सॉरी ये empty रखता हूं, ठीक है, ये empty वाला है, लीकेज वाला, और ये फिल वाला, ये भरने वाले लोग हैं। कोई दिक्कत। फिलिंग कौन कर रहा है, टैप ए, और टैप बी। एम्प्टी कौन कर रहा है, टैप सी। किसकी बात करें, एम्प्टी मतलब लीकेज। कुछ नहीं करना, नॉर्मल सॉल्यूशन, नॉर्मल सॉल्यूशन जैसे करते थे करो। एलसीएम निकालो, 60, 6, 4, 5, सॉरी 3, कोई दिक्कत, 6, 4 एंड 3, ठीक। अच्छा मेरे भाई एक बात बताओ, अगर हम और तुम मिलकर काम करेंगे तो हमारा एफिशिएंसी प्लस होगा, होगा। बट एम टैप सी खाली कर रहा है तो उसका एफिशिएंसी क्या होगा, माइनस होगा। 6 + 4 10, 10 - 3 7 यूनिट्स। समझ में आ रहा हम क्या किए। अगर तीनों टैप मिलके काम करता तो हम बोलते 6 4 3, तीनों दोस्त, तीनों को प्लस। लेकिन एक तुम्हारे बीच में वो है जो खाली कर रहा है, कम कर रहा है, तो तुम्हारा एफिशिएंसी को माइनस करना पड़ेगा। तो जो एम्प्टी वाला है, लीकेज वाला है, उसका एफिशिएंसी माइनस होगा। उसके बाद नॉर्मल टाइम इज इक्वल्स टू 60/7, जो भी आंसर आएगा 8 यानी 56, 4/7 डेज।
क्या किस्मत है, जिस नंबर से मैंने शुरुआत किया था उसी अंत किया, उसी नंबर से मैंने इस चैप्टर को शुरुआत भी किया था, कोइंसिडेंटली। देखो देखो देखो, खैर दैट इज समथिंग डिफरेंट। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। सो डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट ओवर जज द पाइप एंड सिस्टम सम्स। बोलो भैया तुम्हारे अंदर कोई दम नहीं, तुम वही हो जो मैन एंड वुमेन का सम्स पढ़ा हमने, जो नॉर्मल ए और बी का सम्स पढ़ा है, तुम वही हो, बस तुम्हारा नाम बदल गया। ये मेन वुमेन ऐसे बोलते हैं और तुम टैप के नाम से, पाइप के नाम से जाने जाते हो, चीज में वही है। यहां पे कोई लेफ्ट वर्क होगा तो पूरे टोटल वर्क का लाइन के कंसेप्ट से सीखेंगे। याद रखना कि जब नॉर्मल है, ऑल्टरनेट है, तो अगर एक आदमी तो नहीं होगा, ऑल्टरनेट हो तो दो आदमी हुआ, दो होगा तो इंटू टू, तीन होगा तो इंटू थ्री, वो पूरा चीज प्लीज ब्रश अप जरूर रखना। टैप के सिचुएशन में अगर कोई एम्प्टी कर रहा है तो माइनस होगा, अगर सब भर रहा है तो सब प्लस होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लीकेज अगर है तो माइनस करेंगे, प्लस भरने वाला है तो प्लस करेंगे। आई बिलीव आपसे मोस्ट ऑफ द सम्स हो जाएगा। स्टिल अगर कोई डाउट है तो प्लीज मीट मी ऑन संडे फॉर दिस डाउट सेशन। टिल देन प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लास इज गिवन ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन में हमारा एक लिंक है टेलीग्राम का, उसमें आपको क्वेश्चंस लिंक सब मिलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस वहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। तो प्लीज फॉलो दैट, ज्वाइन दैट चैनल। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।